रात के 2 बजे एक आदमी अपने घर में सो रहा था। अचानक उसके फोन पर मैसेज आता है, 5 लाख रुपीज डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। वो घबरा कर उठता है, बैंक अकाउंट चेक करता है और उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी की सेविंग्स गायब हो चुकी होती हैं। ना कोई चोर घर में आया, ना कोई ताला टूटा, फिर भी पैसा चला गया। ये कोई नॉर्मल चोरी नहीं थी, ये था साइबर क्राइम, एक इनविजिबल क्राइम जहां चोर आपके घर नहीं, सीधा आपके फोन और बैंक में घुस जाता है। और आज इंडिया में साइबर क्राइम इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हर दिन हजारों लोग इसका शिकार बन रहे हैं। आज हम जानेंगे इंडिया के सबसे बड़े साइबर क्राइम्स की कहानी, जो सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि एक वार्निंग है। डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन पेमेंट्स, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, जिंदगी आसान हुई लेकिन साथ ही खतरा भी बढ़ गया। आज साइबर क्रिमिनल्स को ना गन चाहिए ना मास्क, बस एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन, और वो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहला केस, इंडिया के हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा बैंक हैक। 2018 में महाराष्ट्र के पुणे में एक बैंक, कॉस्मॉस बैंक, 2 दिन के अंदर हैकर्स ने सिस्टम में घुसकर 94 करोड़ रुपीस चुरा लिए। सोचो, सिर्फ 48 घंटे हैकर्स ने बैंक के एटीएम सिस्टम को कंट्रोल किया और दुनिया के 28 कंट्रीज में एटीएम से पैसा निकाल लिया, जैसे किसी ने एक ही टाइम पर पूरी दुनिया में एक साथ चोरी कर दी हो। यह सिर्फ हैकिंग नहीं थी, ये एक परफेक्टली प्लान्ड डिजिटल हाइस्ट था। अगला केस और भी शॉकिंग है, इंडिया का सबसे बड़ा डेटा लीक, आधार, एक सिस्टम जिसमें इंडिया के करोड़ों लोगों का डेटा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1.1 बिलियन लोगों का डेटा लीक हो गया, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक डेटा तक। और सबसे हैरानी की बात, ये डेटा सिर्फ 500 रुपए में ऑनलाइन मिल रहा था। सोचो, आपकी आइडेंटिटी सिर्फ 500 रुपए की। ये इंसिडेंट ने पूरा देश हिला दिया। फिर आता है फिनटेक अटैक। 2022 में भारत पे जैसी कंपनी का डेटा ब्रीच हुआ। थाउजेंड्स यूजर्स का पर्सनल डेटा लीक हो गया, जैसे पासवर्ड्स और ट्रांजैक्शन डिटेल्स। इसका मतलब, अगर एक फिनटेक कंपनी सिक्योर नहीं है तो आम आदमी का डेटा कितना सेफ है? सिर्फ कंपनीज ही नहीं, गवर्नमेंट सिस्टम्स भी सेफ नहीं है। एक रिपोर्ट के हिसाब से स्वच्छ भारत मिशन का प्लेटफॉर्म भी हैक हुआ। मिलियंस यूजर्स का डेटा डार्क वेब पर बेचा गया। यह दिखाता है कि साइबर क्रिमिनल्स के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती। लेकिन सबसे डेंजरस साइबर क्राइम वो है जो डायरेक्टली लोगों को टारगेट करता है, सोशल इंजीनियरिंग। ये हैकिंग नहीं, ये दिमाग से खेला जाता है। आपको कॉल आता है, मैं पुलिस बोल रहा हूं, आपका आधार इलीगल एक्टिविटी में यूज हो रहा है, और फिर आपको डराया जाता है और पैसा ट्रांसफर करवा लिया जाता है। इंडिया में ऐसे केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि कंप्लेंट्स मिलियंस में पहुंच चुकी हैं। एक नया स्कैम भी ट्रेंड में है, डिजिटल अरेस्ट। आपको वीडियो कॉल पर पुलिस दिखाई जाती है, फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं और बोला जाता है पैसे दो वरना अरेस्ट हो जाओगे। कई लोग डर के मारे अपनी लाइफ सेविंग्स दे देते हैं और जब तक उन्हें सच समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। साइबर क्राइम सिर्फ पैसा नहीं चुरा रहा, ये ट्रस्ट भी चुरा रहा है। आज लोग अननोन कॉल से डरते हैं, अननोन लिंक पर क्लिक करने से डरते हैं। इंटरनेट जो एक वक्त पर फ्रीडम था, अब एक रिस्क बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, साइबर क्रिमिनल्स का कोई फेस नहीं होता। वो किसी भी कंट्री में हो सकते हैं और आप तक सेकंड्स में पहुंच सकते हैं। उन्हें पकड़ना मुश्किल है और समझना और भी मुश्किल। लेकिन क्या इसका कोई सल्यूशन है? हाँ, अवेयरनेस। अगर आप अवेयर हो तो आप सेफ हो। कभी ओटीपी शेयर मत करो, अननोन लिंक्स पर क्लिक मत करो, और याद रखो, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आपसे कॉल पर पैसे नहीं मांगती। आज का सच ये है, फ्यूचर में वॉर्स सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होंगे, वो इंटरनेट पर होंगे, और हर आम आदमी इसका टारगेट बन सकता है। तो अगली बार जब आपका फोन बजे या कोई मैसेज आए, एक बार जरूर सोचना, कहीं ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन नहीं बल्कि एक साइबर अटैक की शुरुआत तो नहीं। क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा वेपन ना गन है ना बॉम्ब, सबसे बड़ा वेपन है डेटा।